तो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा को किस किस ने पाया, उन्होंने फिर क्या गवाही दी, वो भगवान कौन है। दादू नाम कबीर का सुनकर का पैकाल, नाम भरोसे नर चले तो होवन बाका बाल। ओह, दादू साहब जी कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर जी का नाम सुनते ही, कबीर जी का नाम यानी वो सच्चे नाम मंत्र की जो धुन है, मंत्र की जो कमाई है, उसको सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांपने लग जाता है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में अपना स्वरूप दिखाता है, इतना भयंकर रूप, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके फिर उससे बाहर निकलकर, श्री कृष्ण जी से बाहर निकलकर दिखाता हुआ अपना स्वरूप, हजार भुजा, हजार आंखें, हजार मुंह, हजार हाथ, और फिर इतनी बूंदी भयंकर आकृति जिसको देखकर कांप रहा है अर्जुन, अर्जुन जैसा योद्धा भी घबरा रहा है। वो काल कबीर परमात्मा के सामने, इस नाम के सामने कांपन लग जाता है। और कहते हैं जो पुण्यात्मा प्रभु के सच्चे नाम, सतनाम के सहारे चलेगी, इस सच्चे नाम को जो ये दास आपको देगा, इस नाम का भरोसा रखेगी, तो उसका बाल भी बांका काल नहीं कर सकता। दादू नाम कबीर का सुनकर का पैकाल, नाम भरोसे नर चले तो होवन बाका बाल। इस नाम का पूरा भरोसा रख, विश्वास रख, और किसी की बात मां के नाम खंड मत कर देना। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर करता आप है, वो आप ही करतार है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, और कोई नहीं है, दूजा नहीं कोई। और दादू पूर्ण जगत को सत भक्ति दृढ़ावत सोई, यानी सच्चा ज्ञान वो कबीर परमात्मा ही आकर बताता है पूरे विश्व को। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीर। समय आने पर सबने शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, क्योंकि ये ठेका हमारा, यानी जितना समय आपका वहाँ डिपॉजिट है, आपके पुण्य, उसके आधार से आपको श्वास गिन के दे रखे, और जब ये पूरे हो जाएंगे आपको जाना पड़ेगा। फिर दादू साहब कहते हैं कि जो सच्चे नाम से जुड़ा हुआ है उसको काल नहीं पकड़ सकता, उसको काल नहीं कैच कर सकता। जैसे गरीबदास साहब जी ने भी यही प्रमाण दिया था कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कबीर जी ने धर्मराज को जाकर धिक्कारा था, फटकारा था कि ओ कजाक, ए निकम्मी आत्मा, खबरदार जब मेरे कबीर जी के हंस को, जो मेरे सच्चे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी को तू नहीं पकड़ेगा, ना उसका अकाउंट करेगा। और कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पर मैं करहूँ नेस, जिन हमरी दोही दी सो करो हमारा पेश। तो यहाँ क्या बताते हैं, ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित है, जो सच्चे नाम का जाप करता है उसको काल नहीं रोक सकता, उसको पकड़ नहीं सकता। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुवर्ण किया कबीर का दादू लिया बचाए। जो सत भक्ति नहीं करते, आन उपासना करते हैं, या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, घूटी सूटी लाते हैं, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवें, खावें, भांग पीवें, जब वो मृत्यु होगी तो उनको यम के दूत आकर पकड़ लेंगे। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनके निकट यम के दूत नहीं आ सकते। कबीर जी की जो भक्ति करते हैं सच्चे नाम के आधार से, यथार्थ मंत्र से। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही।
अब जैसे गरीबदास जी ने बताया कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा थे, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, नष्ट कर दूंगा, ऐसे मार दूंगा, यानी सारे अपराधों का नाश कर दूंगा मेरी प्यारी आत्मा का। और जिन हमरी दोही दी सो करो हमारे पेश, तू मत पकड़ना, मेरे पास भेज देना। तो यहां दादू साहब कहते हैं कि मेट दिया अपराध सब है, हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के। जब सच्ची लगन देखेगा प्रभु कबीर जी कि अब ये मेरी आत्मा मेरे अतिरिक्त किसी और इष्ट पर आश्रित नहीं रहा, यानी पतिव्रता पद पर जब हम आ जावांगे, हम अन व्यभिचारिणी भक्ति जब करेंगे, तब परमात्मा हमारे सब पापों को नाश कर देगा। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, और भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। दादू साहब जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा की महिमा जहाँ भी कोई परम संत सुनाता है तो काल के भी धक्का लगता है और हाथ जोड़ता है कि भगवान तो भगवान है, वो तो पूर्ण परमात्मा ही है। सुन सुन साख कबीर की, साख, साख माने महिमा, उसकी समर्थता को सुनकर, और काल नवावे माथे, ऐसे अपना मस्तक झुका लेता है जब उस प्रभु की चर्चा उसके कानों में पड़ती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ, कबीर जी को नमस्कार करता हूं मैं। अब क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का यो विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। देख कितनी अच्छी तुलनात्मक महिमा की है दादू साहेब जी ने कि 21 ब्रह्मांड में ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, यहाँ की बहुत तगड़ी पावर है। अब जैसे जंगल में एक हाथी होता है, वो अन्य प्राणियों से तो बहुत तगड़ा, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं, लेकिन शेर के सामने जब शेर गरजता है, दहाड़ मारता है तो लीद कर देता वो हाथी, और चिंगाड़ मार कर भाग लेता, दूर से भी आवाज़ सुन लेता है, तो दहाड़ सुनता है शेर की। तो परमात्मा दादू साहब कहना चाहते हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी महापुरुषों के इन शक्तियों को भी रोबोट से चला रहा है, इनकी रेल बना रहा है, वो कितना पावरफुल होगा। आप जी को तो एक पितृ भूत विरान माटी कर दे आपकी तय, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत शक्ति हैं, वो तो क्या कर दें आपके साथ। और उनको भी वो काल ऐसे घुमा रहा, नचा रहा है, और वो कितनी शक्ति होगी, जैसे हाथी समझ लो, ये हाथी है, और कबीर परमात्मा को बब्बर शेर समझ लो। कहते हैं केर ही नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। भागत सुनत गाज। अब जैसे केरी तो कबीर परमात्मा को तो केहरी यानी बब्बर शेर समझो, यानी उस परमात्मा की भक्ति शक्ति, उसका नाम सिमरन, बब्बर शेर समझ लो। और काल को समझ लो हाथी गजराज। गजराज माने हाथियों में भी तगड़ा हाथी, उनका सरदार, उनका मुखिया। और नाम की इस कबीर परमात्मा की भक्ति का आगे वो इन्हों डांक ठोक दे, भाग जाता, दौड़ जाता है, दूर हो जाता है। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। एक पल नाम कबीरी का दादू मन चित लाए,
अष्टि के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। अब किसी तुलना की है अपने परम पिता परमात्मा कबीर जी की शक्ति की, कि जो प्यारी आत्मा, जो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हैं पूर्ण संत के द्वारा, वैसे नहीं कबीर पंथी कर ना जाने कितने, उनका नहीं कोई, उनको वहाँ वो कबीर पंथी नहीं है, वो कबीर जी की शरण नहीं है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे काल डरे। इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास अधिकार नहीं है ये सच्चा नाम देने का, सत्य नाम देने का और सार नाम देने का, और ये ज्ञान किसी के पास नहीं है, ना कबीर पंथियों के पास है, औरों के पास तो होगा ही कहाँ। तो इसके अतिरिक्त किसी के पास भी ये नाम नहीं। तो इस नाम की कितनी महिमा है, जिसने परमात्मा कबीर जी का सच्चा नाम ले लिया इस दास के द्वारा, तो वो कितना काल की पहुंच से कितना दूर हो जाता है, कितना ऊपर उठ जाता है। जैसे हाथी के ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को और कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता, हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता श्वान कुछ भी हानि नहीं कर सकता, वो चाहे बेशक भौंकता रहे। तो पुण्यात्माओं, आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आगे हो, आप समझ लो हाथी पर बैठ गए और काल की पहुंच से कितना दूर हो गए। काल को कुत्ते की श्वान की संज्ञा दी है, फिर अब समझ लो कि श्वान, काल तो श्वान है, हाथ कुत्ता है, और आप हाथी पर बैठ गए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यदि आप ही हाथी से नीचे उतर जाओगे तो पिंडी पाट देगा आपकी जाति। हाथी से उतरने का अर्थ है कि आपने यदि नाम तोड़ दिया, नाम टूट गया, तो परमात्मा की ओट हट गई, वो शरण थी, वो आड़ थी, जो सहारा था, मालिक ने वापस ले लिया, फिर तो काल आप पर खाओगा। तो इसलिए परमात्मा को हमने समझना है, उसके ज्ञान के आधार से हमने चलना है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीर। परमात्मा के कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल के द्वारा दी गई यातनाएं, जो दुख आपको दिए जा रही हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और दादू पल दिन दिन ऊंचे हुए, यानी प्रतिदिन आप की भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका उत्थान होने लग जाएगा, आपके संकट कटने लग जाएंगे, और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद परमानंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद सतलोक में आपका सीर होगा। सीर माने वहाँ आपका स्थान होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका भाग होगा, पार्ट होगा, आपका वहाँ पर स्थान बन जाएगा, उसमें आपका सीर हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप हो जाएगी, यानी आप वहाँ के भागीदार हो जाओगे, सतलोक के सुख के भागी हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। आगे कितनी प्यारी व्याख्या की है आदरणीय दादू साहिब जी ने परमात्मा की। और संत सब कूप है और केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, कहते हैं कई क्या कहते हैं भक्तजन कि एक हमारे गांव में एक संत था, उसने ऐसा चमत्कार कर दिया, हमारे वहाँ एक बाबा जी था, उसने ऐसा कर दिया, और कहते हैं उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि जैसे भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये भी राम हैं, ये भी साहब हैं, ये भी शक्ति युक्त हैं, ये भी मालिक हैं कुछ क्षेत्र के, और इनमें भी शक्ति है मिलती जुलती भगवान वाली। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा कर बीचों बीच कटवा दिया, लड़का मर गया ताम्रध्वज, और फिर जीवित कर दिया।
अब ये शक्ति उनमें भी है, लेकिन श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो कि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया और पांडवों का कुल नाश हुआ था। और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का वो पुत्र था, अर्जुन का बेटा, श्री कृष्ण का सगा भांजा, और नहीं जीवित कर सके, क्योंकि अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था। उसका इतना ही जीवन था, इतनी श्वास थे, और मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज का जीवन शेष था, श्वास शेष थे, आयु शेष थी, इसलिए वो उसको जीवित कर सके। अब ऐसे तुलना कर रहे हैं दादू साहेब, और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। जैसे कुछ तो ऐसे संत समझो थोड़ी बहुत राहत देते हैं, जैसे कूप कुआ होता है, वो कुआ एक परिवार का काम चला सकता है, 2 परिवारों का काम चला सकता है सिंचाई में, जैसे ट्यूबवेल लगा लिया या वैसे। और केते झरीता नीर, जैसे झरना बहता है, वो कुछ क्षेत्र को राहत दे सकता है, बस वो भी दे सकता है राहत, लेकिन कुछ क्षेत्र को। और दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, अब कबीर जी की अक्षमता समर्थता बता रहे हैं कि कबीर जी को समझो दरिया है, उसमें से अन्य नहर भी निकाल लो, पानी पी भी लो, और सिंचाई भी कर लो, और तो भी उसका अंत नहीं आता। तो ऐसे समर्थ ये कबीर जी है। अपने आत्माओं, जब हमारे को जब ये पता चलेगा कि कौन परमात्मा कितनी अक्षमता का है, तो उसमें हम अपने आप ही उस परम पिता परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो सर्व सुखदाई है, अजरो अमर है, जहां जाने के बाद हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपको जो ये तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। आप पुण्यात्माओं विचार करो, आपको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के आधार से आप अपने आप सेट हो जाओगे, हमने कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही श्रद्धा पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित हो जाने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवानों में तेरी रह जाएगी। अपने आत्माओं, जैसे पहले पुराने समय में जब ये गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था, उसमें तालाबों के ऊपर ही मानव आश्रित थे, तालाबों से ही सिंचाई करते थे, तालाब से ही पानी पीते थे, उसी से पशु पालन करते थे। एक तालाब ऐसा होता है जो 1 वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है, और उस पर आश्रित जितने भी प्राणी थे वो सभी मर जाते हैं, भूखे प्यासे नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे तालाबों पर आश्रित हैं, जिन वर्षा हो जाती है, उनमें पानी आसपास के ऊंचे क्षेत्रों का आके वो भर जाता है, 1 वर्ष काम चलाऊ सरकार वो काम चला देती है। और उस व्यक्ति को कोई इतना बड़ा सरोवर मिल जा, इतना बहुत बड़ा जलाशय मिल जावे, जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसके पानी का समाप्ति नहीं हो, जल समाप्त ना हो, तो कहते हैं उस व्यक्ति की आस्था जो उस बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत उस छोटे जलाशय में रह जाती है, कितनी रह जाती है? वो छोटा जलाशय उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसमें भी जल है पर काम चलाऊ है। और इतना बड़ा जलाशय, इतना बड़ा जोड़ मिल जाए, झील मिल जावे, तो उसके किनारे जा बैठेगा, फिर वो छोटे जलाशय को त्याग देगा, क्योंकि तो काम चलाऊ है
आप भी सूखकर हम भी मरेंगे इसकी शरण लेकर। तो इस प्रकार जब आपको पूर्ण परमात्मा कबीर जी की अक्षमता का पता लग जाएगा, ये कितने समर्थ हैं, इनसे हमें क्या सुख होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म से हमें क्या लाभ हो सकता है, कितना ये हमें राहत दे सकते हैं। और जब ये पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा, सबकी सतीथि से आप परिचित हो जाओगे, फिर अपने आप आपकी आस्था कबीर परमात्मा में उस बहुत बड़े जलाशय की तरह आप पर चिपक जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगेंगे, ब्रह्म परब्रह्म बुरे नहीं है, क्योंकि उनमें भी कुछ गुण है। जैसे छोटे जोड़ में तालाब में पानी था, वो भी काम चला दे, लेकिन उस सरोवर के बराबर नहीं है, उस झील के तुलना में नहीं है। फिर उसी पर जाकर रुक जाएंगे, उस तालाब की तरफ झांका भी को नहीं, आकर देखें भी नहीं वहां आकर के, उसके किनारे जा बैठेगा, क्योंकि पहले ऐसे ही बसा करते थे उस समय की। तो एक उदाहरण हमने लेना है। तो उसी तरह दादू साहब कह रहे हैं, और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपारे है दरिया सत कबीर। ओह, अब कुछ संत तो कुएं समझ लो, उनमें भी थोड़ी बहुत काम चलाओ राहत वो दे देते हैं, और कुछ जरीता नीर यानी झरने, जो पानी ऊपर पर्वत पहाड़ा में तो फूट फाट का जा, थोड़ा बहुत नाला बनकर चल पड़ा आगे जाकर, वो भी कुछ काम सहारा दे देता है। और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। ओह, अब अपने भगवान को कबीर जी को आप आपस समझ जाओगे, ये कितना समर्थ है। अब ही यानी इसी जन्म में तेरी सब मिटे, अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरी, श्वास उ श्वास सुमर ले है दादू नाम कबीर। इसी जन्म में, इसी जीवन में, आपके इस मनुष्य जीवन में सच्चा गुरु मिलते ही सच्ची भक्ति करेगा तू, इस जन्म में तेरी जन्म मृत्यु का युग दुख समाप्त हो जाएगा। उस कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे नाम का श्वास उस श्वास से तू नाम जाप करता रहिए। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गत कबीरी की मुझसे कहीं ना जावे। कोई तो निर्गुण बतावे, कोई सरगुण, कहते ही नमराजी हो रहे हैं। और उस परमात्मा की महिमा तो मैं बोल भी नहीं सकता, यानी निर्गुण सरगुण और सब कुछ उसी की सत्ता है, उसी की कृपा है, वही समझा सकता है, उसकी महिमा हम नहीं गा सकते। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने आपके समक्ष पहले सत्संग में प्रमाणित कर दिया गया आपको कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपके समक्ष दो पुण्यात्माओं ने, जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने आपके समक्ष उनकी साक्ष दे दी, साक्षी दे दी, गवाही दे रहे हैं कि कबीर भगवान है। वो जुल्हा काशी में आया था, वही परमात्मा है, और वो समर्थ शक्ति है। हमने आंखों देखा है, उनको परमात्मा मिला है।